सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात्। अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमं यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्। नमो नमः। सर्वेभ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय स्वागतं करोति सर्वेषां। तत्र भवताम् एतद् विभाग माध्यमेन बोधिचर्यावतार ग्रन्थस्य स्वाध्यायक्रमः प्रचलति। अद्य 29 दिवसः भगवतो विश्वनाथस्य भगवतो बुद्धस्य च कृपया अविच्छिन्न रूपेण इयं ज्ञानचर्चा अस्माकं प्रचलति। अब हम 2 दिन पहले का प्रसंग स्मरण करते हैं। बहुत गंभीर प्रसंग में पहुंचे थे। वैसे तो इस ग्रंथ में अगंभीर कुछ भी नहीं आता है, सब गंभीर ही गंभीर है। जो एक साधक को ध्यान को स्थिर करने के लिए विषय आवश्यक है, उसकी चर्चा बोधिसत्व जी कर रहे थे। कब मैं निरपेक्ष हो करके विचरण करूं, किसी से कोई मतलब न रहे, स्वच्छंदचारी होकर के चलूं, पृष्ठ तो अनवलोकयन, पीछे देखना छोड़ दूं, ऐसी कामना बोधिसत्व जी कर रहे थे। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। ये 88वां पद्य है। ये 8वां परिच्छेद ध्यान पारमिता का। स्वच्छंदचार्य निलयः प्रतिबद्धो न कस्यचित् यत् संतोष सुखं भुंक्ते तदिंद्रस्यापि दुर्लभम। जो व्यक्ति स्वच्छंदचारी होता है, जो कहीं बधा नहीं होता है, निलय में, घर में किसी की प्रतिबद्धता नहीं होती है, जो जड़ीभूत नहीं रहता है एक घर में, प्रतिबद्धो न कस्यचित्, किसी से बंधा नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति जिस संतोष सुख का आनंद उपभोग करता है, संतोष सुख का जो आनंद उसे प्राप्त होता है, तद इंद्रस्यापि दुर्लभम। अब इंद्र जो पौराणिक देवता हैं, ऐसे वेदों से ही इंद्र की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। इंद्रस्यापि दुर्लभम अर्थात बौद्ध वाङ्मय में भी इंद्र की परिकल्पना को स्वीकार किया गया है, महत्व दिया गया है। नहीं तो इंद्र जो है नहीं आता वहां पर। तो इसीलिए हम निवेदन करते रहते हैं बीच बीच में कि ये जो बौद्ध संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति का ही अंग है। इसके बिना भारतीय संस्कृति अपूर्ण है। अपना सिद्धांत है, अपने मत हैं। जैसे संप्रदाय हैं, संप्रदायों में परस्पर खंडन मंडन होता है,
सांख्य दर्शन भी ईश्वर के बिना ही मुक्ति प्राप्ति का मार्ग जो है प्रदर्शित करता है, हम सभी स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि परमा आस्तिक मीमांसा दर्शन जो है जगत नित्यता सिद्धांत स्वीकार करता है। सृष्टि कर्म में ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव उन्हें नहीं होता है, आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। न कदापि अनिदृशम जगत, तो भी उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। तो ये जो स्वीकार करने की जो परंपरा है, दूसरे के दर्शनों के तर्क वितर्कों को समझने की, फिर चर्चा करने की जो परंपरा है, उसी परंपरा को बौद्ध दर्शन ने आगे बढ़ाया। इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तत् इंद्रस्यापि दुर्लभम, वो संतोषी व्यक्ति का जो परमानंद है वो इंद्र को भी वैसा आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि जो इंद्र की स्थिति पुराणों में पाई जाती है वो एक परेशान देवता की स्थिति पाई जाती है। कभी भी वो आनंद नहीं भोग पाते हैं। उनका चरित्र इस प्रकार से उपलब्ध होता है, आप हम सभी जानते हैं। एवमादिभिराकारैर् विवेक गुण भावनात् उपशांत वितर्क सन बोधिचित्तम तु भावयेत। एवमादिभि आकार ही, इस प्रकार के चिंतन मनन के द्वारा, उसके पहले जो काम के विषय में चिंतन किया गया, इस समय जो लोभ आदि के बारे में चिंतन किया जा रहा है, जकड़न के बारे में चिंतन किया जा रहा है, इन चिंतनों के द्वारा विवेक गुण भावनात्, विवेक गुण की भावना करनी चाहिए। कैसे विवेक उत्पन्न होगा, ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा। उपशांत वितर्क सन, सारे तर्क वितर्क जो है शांत हो जाएंगे, उनका उपशम हो जाएगा। वितर्कों को शांत करना ही इन चिंतनों का उद्देश्य है। उपशांत वितर्क सन, अब चित्त खाली हो गया, शांत हो गया, तब बोधिचित्तम तु भावयेत, तब ज्ञान की चर्चा शुरू होती है ना। सारे पुराण तो यही तो कराना चाहते हैं। पुराणों में और क्या है, सारी कथा सुना करके, उसका परिणाम दिखा करके, धुंधुकारी की कथा सुना करके, उसकी प्रेत योनि का कष्ट बता करके, फिर उसकी मुक्ति दिखा करके एक प्रकार की मानसिकता का निर्माण तो करते हैं पुराण भी। तो बोधि चित्तम तो भाव है, जब कुतर्कों से कुविचारों से दिमाग शून्य हो जाएगा तब अच्छा विचार उसमें आना शुरू होगा। परात्म समता माधव, बहुत ऊंची बात आ रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। परात्म समता आदौ भावेत एवं आदरात, सम दुख सुखा सर्वे पालनीया मया दरात। परात्म परिवर्तनम परात्म समता, जो श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष है। सुख दुख के समय कृत्वा है, वहां की भाषा है, वहां की सेटिंग दूसरी है। यहां देख लीजिए, सम सुख दुख सुखा सर्वे पालनीया मयात्मवत, और सम सुख दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, आत्मवत सर्वभूतेषु परात्म समता माधव भावेत एवं आदरात। कहाँ भेद है? कौन भेद इसमें उत्पन्न कर सकता है? और कौन ऐसा समझदार विद्वान होगा जिसमें इस एकता के सूत्र जो है उसको नहीं मिलेंगे?
परात्म समताम आदौ भावयत एवं आदर पूर्वक परात्म समता करनी चाहिए। उस जो दूसरा व्यक्ति है उसे भी स्वयं की तरह समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सुख दुख में समान रहना चाहिए और अन्य के सुख दुखों को भी मुझे स्वयं के सुख दुख के समान समझकर आगे बढ़ना चाहिए। देखा, मयात्मवत, आत्मवत सर्वभूतेषु। हस्तादिभेदेन बहु प्रकारः कायो यथैकः परिपालनीयः तथा जगद भिन्नम भिन्न दुःख सुखात्मकम सर्वमिदं तथैव। जैसे हमारे शरीर में भी अनेक प्रकार के अंग प्रत्यंग हैं। हाथ है, पैर है, सिर है, नाक कान आदि हैं, लेकिन सब इसी शरीर के अंग हैं। पैर को कष्ट होगा तो भी शरीर को कष्ट होगा। तो हम इस शरीर की रक्षा के लिए सारे अंग प्रत्यंगों की मनोयोग से सेवा करते हैं, सबका ख्याल करते हैं। यथा एकः कायः परिपालनीयः हस्तादि भेदेन बहु प्रकारः, बहु प्रकार का है। उसी प्रकार ये जो जगत है, ये सुख दुख से भिन्न अभिन्न अनेक प्रकार का ये जगत है। सुखात्मकम सर्वमिदं तथैव, उसको भी उसी प्रकार देखना समझना चाहिए। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी नहीं होगा तब तक समाज को सुखी नहीं कहा जा सकता। जब तक शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग स्वस्थ नहीं होंगे तब तक शरीर स्वस्थ नहीं माना जा सकता। जब तक एक एक व्यक्ति कोरोना से मुक्त नहीं होगा तब तक हम कोरोना से मुक्त हैं ऐसा नहीं माना जा सकता। ऐसा संदेश आ रहा है भारत सरकार का। यहाँ तो कोरोना से बहुत आगे की बात है। जब तक एक भी व्यक्ति दुखी रहेगा तब तक हमें आनंद मनाने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। इतने आगे की सोच है। यद्यप्यन्येषु देहेषु मद्दुःखं न प्रबाधते तथापि तद्दुःखमेव ममात्मस्नेह दुस्सहम्। यद्यपि उनके शरीर का दुख मेरे शरीर को पता नहीं चलता है, उसका बोध यहाँ नहीं होता है, इसका बोध वहाँ नहीं होता है। तथापि तद दुखमेव ममात्म स्नेह दुखवत, आत्म स्नेह दुखवत, तद वो दुख तो दुखी है। केवल हमें अपना ही दुख देखना है, अपने ही दुख का निराकरण करना है। ये सिद्धांत कैसे हम बना लेंगे? जैसे हमारा दुख है वैसे उनका भी दुख है, तो उस दुख का भी उसी प्रकार हमें निराकरण का यत्न करना चाहिए जैसे हम अपने दुख के निराकरण के लिए यत्न करते हैं। ये इसका भाव है। तथा यद्यप्यसंवेद्यम अन्य दुखम मयात्मना तथापि तस्य तद्दुखम आत्मस्नेहेन दुस्सहम। क्योंकि जो मया परात्मनो आत्मस्नेहेन, हमने जो परात्म परिवर्तनम कर दिया, तो यद्यपि वो दुख शरीर को साक्षात पता नहीं चलता है, लेकिन चूंकि हमने परात्म समताम आदो भावयत एवं आदरात कर दिए ना, समता कर दिया, तो उधर का इधर, इधर का उधर कर दिए हैं, तो हमें उसका अनुभव होना चाहिए। बोधिसत्वता ये है, बोधिसत्व का धर्म ये है। माने अन्य का जो दुख कष्ट है उसका अनुभव हमें होना चाहिए।
मया अन्य दुखम हंतव्यम, निष्कर्ष निकला मया अन्य दुखम हंतव्यम, दूसरे के दुख का नाश मुझे करना चाहिए, करना है। दुखत्वात् आत्म दुखवत, क्यों? दुखत्वात्, वो दुख है इसलिए उसका नाश हमें करना है। क्यों करना है? आत्म दुखवत है, हेतु लगाया कि हमारे स्वयं के दुख के समान है। हम स्वयं के दुख के निराकरण के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उनके दुख के निराकरण का भी प्रयत्न हमें करना चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं है। ये इस पराकाष्ठा में स्थिति में पहुंच करके समझने लायक बात है। ये सामान्य जनबोध्य कथा नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। अनुग्राह्य मयान्येपि सत्वत्वात् आत्मसत्ववत्, सत्व मने जो जीव हैं, सभी सत्वों पर मुझे अनुग्रह करना चाहिए आत्मसत्ववत, जैसे हम अपने ऊपर अनुग्रह चाहते हैं, करते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि जैसे हम अपना ख्याल करते हैं वैसे दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अब क्या है? श्रूयताम सर्वधर्मस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये पुराणों का सार तत्व क्या है? यही है ना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, यही है। उस निष्कर्ष से और इस बात से कहीं भिन्नता है? कहीं यदा मम परेशान च तुल्यमेव सुखम प्रियम, तुल्यमेव, तुल्य रूप से जो है उन्हें भी सुख प्रिय है, मुझे भी सुख प्रिय है। परेशान च मम च तदात्मनः को विशेषो ये नात्रैव सुखोद्यमः। तब हमें सोचना है कि जो है अब हमारी कौन सी विशेषता है कि हम यहीं पर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उद्यम करते हैं, यत्न करते हैं कि इसी को सुख हो, क्योंकि सुख तो वहां भी अभिष्ट है, उसके लिए हम नहीं करते। क्या बात है? कौन सी विशेषता, कौन सा, किस धातु से हम बने हैं, कौन विशेष हम हैं कि हम ही को सुख चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए? ये कहीं मानदंड बना है क्या? यदा मम परेशान च भयम दुखम च न प्रियम तदात्मनः को विशेषो यत्तम रक्षामि नेतरम। जैसे हमें सुख अभिष्ट है वैसे उन्हें भी सुख अभिष्ट है, वैसे मुझे भय अभिष्ट नहीं है, दुख अभिष्ट नहीं है, वैसे उन्हें भी भय और दुख अभिष्ट नहीं है। तो हम क्यों अपने लिए ही केवल करें, दूसरे के लिए क्यों न करें? सिद्ध कर सकते हैं, कोई तर्क लगा सकते हैं। नैयायिकों को कहना चाहिए इसमें तर्क लगाइए जो है, तो तर्क जो है पक्ष में ही लग जाएगा। गौतम ऋषि भी जो है जगत पंक निमग्नान जनान उद्धिर्षु न्याय शास्त्रम प्रणिनाय, संसार में दुख पंक निमग्न लोगों के उद्धारार्थ ही गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र का प्रणयन किया, ऐसा लिखा है। दुख मिटाने के लिए लिखा है। और आदि मुनि कपिल जी ने भी दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, उसी का सार तत्व ईश्वर कृष्ण जी ने लिखा है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टेसा पार्था चेन नैकांता अत्यंत तो भावा, दुख निवृत्ति के ही लिखा है। और बुद्ध जी का तो चल ही रहा है, सर्वम दुखम, दुखम अस्ति, दुख कारणम अस्ति, दुख निरोधा अस्ति, दुख निरोध मार्ग अस्ति, चार आर्य सत्य। तो दुख किसी को प्रिय नहीं है,
तो हमें ही अपना ही दुख क्यों हटाना है? भय किसी को प्रिय नहीं है, तो हम स्वयं केवल निर्भय होना क्यों चाहते हैं? सुख सभी को अभिष्ट है, तो हमें अपने ही सुख मिले, दूसरे को न मिले, ये विचार मुझ में कैसे आ गया? तद्दुखेन न मे बाधेत यतो यदि न रक्षते नागामि काय दुखान में बाधा तत्के न रक्षते। तब कहो कि भैया उसके दुख से मुझे बाधा नहीं पहुंच रही है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। अपने को दुख हो जाएगा तो तुरंत कार्य बाधा हो जाती है, इसलिए इसको मिटाना है। उसके दुख से कार्य बाधा नहीं होती है। तब तो ऐसा करोगे, तब तो फिर आगामी जो दुख है तुम्हारा, कुकर्म कर रहे हो और भविष्य में जो दुख है वो उससे तो अभी काय बाधा नहीं हो रही है, तो उससे बचने के लिए फिर अब उपाय क्यों कर रहे हो, क्यों उसमें लगे हो जो है सो? अभी तो आप तो स्थूल बुद्धि होकर के तत्काल का देखना शुरू किए हो। मुझे नहीं हो रहा है, उसे हो रहा है, क्या है, ये सब जड़ बुद्धि लगाते हो। तो भविष्य में नरक दुख न हो, उसकी रक्षा के लिए फिर इस समय क्यों अनेक प्रकार का उपक्रम कर रहे हो? अभी तो हो नहीं रहा है, वो तो पता नहीं कब क्या होगा। अहम एव तदा पीति मिथ्येयम परिकल्पना, क्योंकि हम जो अभी हैं वही जाके नरक में कष्ट भोगेंगे, ये मानते हो? ये भी परिकल्पना व्यर्थ है। अन्य एव मृतो यस्मात् अन्य एव प्रजायते, क्योंकि मरने वाला दूसरा है, पैदा होने वाला दूसरा है। ये तो पूरा साइंस आ गया, वैज्ञानिक लोग समझेंगे इसको। अब मरा दूसरा, पैदा हुआ दूसरा, कर्म किया दूसरा, फल भोग रहा है दूसरा। ये सब पेचीदे सवाल हैं शास्त्रों के। यज्ञ किया दूसरा, फल भोग रहा है दूसरा, या तो वही है, फिर कैसे हुआ? यज्ञ तो समाप्त हो गया। अश्वमेध वाजपेयी बड़े बड़े यज्ञ किए, वो तो यज्ञ किया, समाप्त हो गया। और मान लीजिए उसका फल बैठा भी शरीर में बैठेगा, या तो आत्मा में फल बैठाए रखिए, फिर जो है पीछा करके जाएगा, कैसे जाएगा, क्या जाएगा वहाँ? तो फिर सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो भोगने वाला दूसरा हो जाएगा, कर्म करने वाला दूसरा हो जाएगा। तो इसी के समाधान के लिए तो पूरा मीमांसा शास्त्र बना है। सारा शास्त्र इसी रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। पूरा सुलझाते सुलझाते भी जो है पूरा रहस्य सुलझता नहीं है। इसलिए संत लोग कह देते हैं बीच बीच में आकर के, तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता आखन का देखी। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंता तू तीर्थ यात्रा धमा धमा, ऐसा भी संतों ने कहा है। श्लोक चलता है। और ये सुनने में तो थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार किया हमने किसी दिन, तो बहुत सही लग रहा है। सहजावस्था, स्वस्वरूप बोध की स्थिति, वो तो सर्वोत्तम है। ध्यान धारणा मध्यमा, क्योंकि उसमें मेहनत लगानी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, कोशिश करके जो किया गया कार्य है वो तो मध्यम श्रेणी का है ही। अधमा शास्त्र चिंता तो, अब शास्त्र तो फिर खंडन मंडन करते हैं। दूसरे की आलोचना के बिना तो शास्त्र प्रारंभ ही नहीं होता है। रिफाइंड राग द्वेष जो है शास्त्रों में भरे पड़े हैं। रिफाइंड, प्यूरिफाइड, एकदम शुद्ध टाइप के जो है सो, गंवारू नहीं, ऊंचे ऊंचे लेवल के राग द्वेष उसमें जो है व्यंग्य मारते हैं शास्त्र में। बहुत बढ़िया बढ़िया जो है सो बौद्ध लोग जो है वैदिकों को, वैदिक लोग बौद्धों को ऐसे ऐसे व्यंग्य मारे हैं कि समझने वाला एकदम मुस्कुराता रह जाएगा सुन करके। तो
अब राग द्वेष है, थोड़ा सभ्य है, सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अहो विरक्तो मुनिरन्य दिया, अन्य दिया कहते हैं, जैन लोग कहते हैं ये दूसरे का मुनि है जो है सो, अद्वैती पर व्यंग्य मारते हैं। कोई किसी को बैल कह रहा है, कोई किसी को गधा कह रहा है, अनेक प्रकार के वैशाख नंदना कह देते हैं, लेकिन घुमा फिरा के तो शास्त्र चिंता तो यही है। शास्त्र शुरू होते ही दूसरे के खंडन से शुरू होता है, बिना खंडन मंडन का शास्त्र बन ही नहीं सकता है जो है। इसीलिए कहा अधमा शास्त्र चिंता तू। तीर्थ यात्रा धमाधमा, फिर तीर्थ यात्रा स्थूल चीज है, तो उसमें तो बस वही घूम घाम इधर उधर बाहरी चीज रहती है, तो अधमा धमा कर दिया। लेकिन कहाँ पहुंच के बोला होगा ये सोचना होगा, अच्छे बुरे की बात नहीं है, वो जहां पहुंच के बोला है उस लेवल में वो सही है। यदि तस्यैव तद्दुःखम रक्ष्यम तस्यैव तन्मतम, पाद दुखम न हस्तस्य कस्मात् तेन रक्ष्यते। तो कहते हैं कि वो दुख तो उसका है, तो उसकी रक्षा हमें क्यों करनी है, उसके लिए परेशान क्यों होना है। तो पहले समझाया था जैसे हाथ पैर आदि शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, वैसे सारे जीव जगत समाज के लोग हमारे समाज के अंग प्रत्यंग हैं, समान हैं, पहले समझा दिया है। पाद दुखम न हस्तस्य, फिर पैर में जो है कोई डंडा मार रहा है, चोट लग रहा है, तो तुरंत हाथ उसको बचाने के लिए क्यों आगे बढ़ जाता है। उसका कष्ट तो है ना, हाथ को कुछ नहीं हुआ है। यही कहा पाद दुखम न हस्तस्य कस्मात् तेन रक्ष्यते, पैर की रक्षा हाथ के द्वारा क्यों की जाती है शरीर में। जब सारे समाज के जन जीव अंग हैं, तो फिर तो अंग को कष्ट हो रहा है, तो उससे तो समाज का जो अंगी है, जो समष्टि समाज है, वेदांत की भाषा में कहा जाए तो जो समष्टि है उसको कष्ट पहुंचेगा ना। जब व्यष्टि में कष्ट रहेगा तो समष्टि में चला जाएगा जो है। अयुक्तम अपि चेदे तत् अहंकारात् प्रवर्तते, तदयुक्तम निवर्त्यम तत् स्वमन्यच्च यथा बलम। यदि ये अयुक्त होते हुए भी अहंकार के कारण ये होता है, क्योंकि अहं जमा हुआ है जो है सबसे पहले नेचुरली जो है बचपन से ही अहम अहम आ जाता है। तद अयुक्तम निवर्तिम तत् स्वमन्यच्च यथा बलम, तब ये अयुक्त है, अहंकार के कारण ऐसा हो रहा है, अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है, असमझदारी के कारण हो रहा है, तो उसको मिटाने का प्रयत्न शुरू करिए। स्वम अन्यच्च माने दूसरे का भी और स्वयं का भी, यथा बलम जितनी शक्ति हो, शक्ति तो वहां लगाइए, कोशिश तो करिए कि हम सुधरे कम से कम। संतान समुदायश्च पंक्ति सेना दिवन मृषा, यस्य दुखम स नास्त्यस्मात् कस्य तत्स्वं भविष्यति। ये जो संतान और समुदाय है, पंक्ति सेना दिवन मृषा, ये तो एकदम आ गया अद्वैत वेदांत के टाइप का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला। जितना भी हम कहते हैं, संतान कहते हैं, समुदाय कहते हैं, पंक्ति सेना दीवन, ये सब व्यवहार है केवल। असली में तो केवल व्यक्ति होता है जो है, उसी के समुदाय को हम नाम दे देते हैं, सेना है, पंक्ति है, समुदाय है। ये सब जो है वस्तुतः कुछ होता नहीं है। ये जो अंगी का और जो समवाय का इत्यादि का भी खंडन आता है बौद्ध दर्शन में। यस्य दुखम स नास्त्यस्मात् कस्य तत्स्वं भविष्यति, जिसका दुख है, स नास्त्यस्मात् कस्य दुख कस्य तत्स्वं भविष्यति, वो किसका होगा इसकी गारंटी नहीं होगी। लगभग गंभीरता की ओर ले जाने वाला है ये भी लग रहा है। तो हम तो यहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्के करके चलेंगे, क्योंकि वो नवम में जो है दर्शन है, उसको भी देखते हैं कि
श्रोताओं की जिज्ञासा के अनुरूप जो है कुछ व्याख्यान उसमें हम करने का मन बनाए हैं। अस्वामिकानि दुखानि सर्वाण्येवा विशेषतः दुखत्वादेव वार्याणि नियमस्तत्र किंकृतः। कहते हैं कि अब जो दुख जो है अस्वामिक है। अस्वामिक बने उनका कोई मालिक नहीं है कि मेरा दुख तेरा दुख, ये केवल दुख है। दुखत्वात् आत्म दुखवत, तो इसका कोई स्वामी नहीं है, केवल दुख ही है। बहुत ऊंची बात बताया। सर्वाणि एव दुखानि अस्वामिकानि दुखत्वादेव वार्याणि। वो दुख होने के कारण ही इनका निवारण जो है हमें करना है। नियमस तत्र किंकृतः। तो हमने फिर ऐसा नियम क्यों बनाया कि अपना दुख पहले निवारण करो, फिर दूसरे का हो सकता है तो बाद में करो, फिर मत करो। ये नियम कहाँ से आया? दुख तो दुख, उसका निवारण करना है तो सबके दुख का अलग से निवारण करना पड़ेगा। जो है दुख समझ के, उसका दुख तेरा दुख मेरा दुख, नो, ये आदत छोड़नी होगी, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। दुखम कस्मान निवार्यम चेद सर्वेशम अविवादतः वार्यम चेद सर्वमप्येयम चेदात्मा न चेद आत्मा भी सत्वत। यदि दुख का निवारण करना है तो सर्वेशम करना है। सभी के दुखों का निवारण हमें समान रूप से करना है। वार्यम चेत सर्वमप्येवम न चेत आत्मापि सत्ववत। यदि नहीं करना है तो स्वयं भी जो है अन्य जीवों के समान ही है। फिर अपना भी छोड़ दीजिए, दूसरे का तो छूटा है ही। समानता लानी पड़ेगी। निवारण करना है सबका करना है, नहीं करना है किसी का नहीं करना है। कृपया बहु दुखम चेत कस्मात् उत्पद्यते बलात् जगत दुखम निरूप्येदम कृपा दुखम कथम बहु। फिर कहीं टेक्निक लगाते हैं लोग बीच बीच में करके, ये सब कृपा उपा के कारण जो है ये जब दुख उत्पन्न हो रहा है। एक कृपा नाम की जो बीमारी है, दया कृपा जिसको कह सकते हैं, क्योंकि दुख तो है लेकिन सबको तो नहीं दिखाई देता है। कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते गृहे, ये कहीं बुद्ध वाक्य है। और उतनी समाधि लगा के ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुखम अस्ति दुख कारणम अस्ति उनको दिखाई दिया है। तो हम जो संसार में सभी लोग हैं, हमको भी तो वो सब दुखम दिखाई देता है। मणिकर्णिका की यात्रा भी हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में। इतनी चर्चा यहाँ आई कंकालान पतितान दृष्टवा। परसों ही हम जो काशी के मूर्धन्य विद्वान पंडित शिवजी उपाध्याय की और देही क्रिया संपादन के लिए जो है घाट में जाना पड़ा। गए, बाध्यता हृदय की बाध्यता थी, और स्वस्थावस्था में भी हम वहाँ गए और जो बोधिचर्या अवतार में वर्णित जो स्थिति है वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन किया। 10-12 जगह जलती हुई चिताओं को देखा। लेकिन जड़मती हम लोग हो चुके हैं धीरे धीरे जो है सो वो कुछ असर उसर नहीं करता है। बोधिचर्या अवतार न समझाया होता तो इतना चिंतन मनन भी नहीं आता। बुद्ध जी ने तो एक बीमार, एक वृद्ध, एक मृत शरीर को देख करके तुरंत घर छोड़ दिया, वैराग्य आ गया। यहाँ पूरा उसी के बीच में बैठ के जो है सारा आनंद मनाया जा रहा है, कभी वैराग्य आने वाला नहीं है। तो इसीलिए बहुत ये भी वो जैसे दवा जो है काम करना छोड़ देती है, वैसे ही ये भी जो है काम करने छोड़ दिया है। इसके लिए और डोज बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो है वो पुराने डोज से इस समय के व्यक्ति को वो सब फायदा नहीं कर रहा है। जो है ये एकदम सत्य बात है। जिन जिन बातों को सुन करके, स्वर्ग नरक की कथा सुन करके, पाप पुण्य की बातों से जो व्यक्ति भयभीत हो करके कर्तव्य निष्ठा में लग जाते थे, जो है हजारों वर्षों तक जो है
हजारों लोग, लाखों लोग कर्तव्य निष्ठा पालन करते रहे। आज वह भय समाप्त हो गया है। आज इनको और डोज बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कथाओं का विस्तार होते रहना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है हमेशा उसमें जो है नवीनता आनी चाहिए, श्रोताओं के अनुसार नवीनता आनी चाहिए, तभी वो सफल भी रहेगा। केवल पुरानी कथा सुनते सुनते उद्वेजित भी लोग हो चुके हैं। तो कृपया बहु दुखम चेत कस्मात् उत्पद्यते बलात् जगत दुखम निरुपेदम कृपा दुखम कथम बहु। तो कृपा का एक दुख होता है, ये दूसरा जगत का दुख होता है। तो इस जगत के दुख की तुलना में कृपा का दुख कैसे तुमको अधिक हो गया, कैसे ज्यादा लग रहा है? ये तो कृपा का दुख जो है जगत के दुख से बड़ा नहीं है। इसलिए कृपा रूपी दुख का अनुभव करो, हमेशा दुखित रहो, तभी तुम्हारा जो है ऊर्ध्वगमन होगा, कुछ सुधर सकोगे। बहुनाम एक दुखे न यदि दुखम विगच्छति उत्पाद्यमेव तद्दुखम सदैव परात्मनो हो। कहा कि यदि एक व्यक्ति के दुखित होने से अथवा एक व्यक्ति के कष्ट सहने से बहुनाम दुखम यदि विगच्छति, बहुत से लोगों का कष्ट चला जाता है, कष्टों का निवारण होता है एक व्यक्ति के कारण, ऐसा दिखाई देता है। एक बलिदान हो गया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लाखों में एक, उससे जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई, करोड़ों लोगों को आनंद मिल रहा है। उस बलिदानी व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा होता, बलिदान नहीं दिया होता तो ये स्वतंत्रता कहाँ मिलती। उसी प्रकार संतों ने पूरे अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया सेवा के लिए, जगत दुख निवारण के लिए, तो उसका फल मिल रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो बहुनाम एक दुखे न यदि दुखम विगच्छति उत्पाद्यमेव तद्दुखम सदैव परात्मनो हो। ये दूसरे की सेवा के लिए, परात्मा के लिए सदैव व्यक्ति के द्वारा ऐसा दुख तो उत्पन्न करना चाहिए। दूसरे के सेवा में दुख उत्पन्न हो, कष्ट उत्पन्न हो, सेवा करते करते कष्ट हो, शरीर को कष्ट हो, मन को कष्ट नहीं होगा, आनंद ही आएगा उसमें। तो सोने को न मिले, सेवा करते रहें, ऐसा दुख तो जो परात्मा है, जो मने जिसने आत्म परात्मा सब एक कर लिया है, उस व्यक्ति को ऐसा दुख तो उठाना ही चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः सुपुष्प चंद्रेण जानतापि नृपापदम आत्म दुखम न निहतम बहुनाम दुखिनाम व्ययात। तो इसमें कुछ एक कथा का संदर्भ है। पुष्पचंद्र नामक बोधिसत्व थे, तो कोई एक राजा थे, उसमें जो है सूरदत्त नामक राजा थे, बहुत प्राचीन कथा है। तो सूरदत्त नामक राजा क्रूर था, धर्म विरोधी था, कंस टाइप का था, धर्म करने वाले लोगों को प्रताड़ित करता था, मारता था, सारा भगाता था। वहाँ बहुत से बोधिसत्व थे, सबको उसने जो है नगर के बाहर भेज दिया। तो उसी में एक सुपुष्प चंद्र नामक बोधिसत्व थे। सभी बोधिसत्व लोग नगर के किनारे जमा हुए, कहे ये तो राजा ऐसा है, यहाँ तो किसी को समझाने भी नहीं देता है, हम लोग को बाध्यता बस शहर से बाहर आना पड़ा। तो सुपुष्प चंद्र ने कहा कोई चिंता नहीं, आप लोग इधर ही रहें, मैं जाके प्रयत्न करता हूँ, मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। सुपुष्प चंद्र गए वेश बदल के, और मंत्रियों को, अफिसरों को, जो भी थे तत्कालीन, सब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। धीरे 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 बहुत संख्या उन्होंने बना दी। वहाँ पर जो है राजा को पता ही नहीं चला था।
कुछ दिन के बाद राजा को पता चला कि यहाँ तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई है, बहुत यहाँ ज्ञानी हो गए हैं लोग, जो है तत्व की बात करने लगे। तो पता लगाया, सुपुष्प चंद्र का पता चला, उसने बुलवाया और उसने उनकी हत्या करवा दी। काट काट करके उनका शरीर जो है चारों ओर फेंकवाया। तो लेकिन वो सिद्ध थे, बहुत पहुंचे हुए थे। तो उनकी हत्या के बाद अनेक प्रकार के चमत्कार उनके शरीर के टुकड़ों से, उनके शरीर से निकलने लगे, ज्योतियां निकलने लगी। बहुत उपद्रव हो गया पूरा उनकी हत्या के बाद, तुरंत जो है हिल गया पूरा। तो राजा को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये तो बहुत ऊंचा व्यक्ति था। राजा डर गया, शरणागत हो गया आकर के। और फिर अन्य बोधिसत्व लोग जो है इसको भी उपदेश दिए, वो भी जो है धर्म में दीक्षित हो गया और सन्मार्ग पर आ गया। ऐसी कथा आती है। तो सुपुष्प चंद्र ने यदि रिस्क न लिया होता, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि आदि जो सैकड़ों वीर योद्धाओं ने प्राण का बलिदान न किया होता, तो संभवतः आज इस स्वतंत्रता का सुख जो है हम भोग नहीं पाते। सोचने की बात है। तो सुपुष्प चंद्र ने उसी तरह जो है सो अपने शरीर का परवाह नहीं किया, लेकिन बीज डाल दिया। उसका परिणाम हो गया कि राजा भी दीक्षित हो गया और लोगों को दीक्षा दिया ही था। तो इस चीज को कोट किया बोधिसत्व जी ने। अतः सुपुष्प चंद्रेण जानतापि नृपापदम आत्म दुखम न निहतम बहुनाम दुखिनाम व्यधात। बहुत से दुखियों को तारने के लिए अपने दुख को उन्होंने रोका नहीं, उससे बचने की कोशिश नहीं की। अभी तो दुख में जाके खुद गए, शरीर मिटा दिया, लेकिन सद्धर्म की स्थापना कर दी। ये ध्यान पारमिता अष्टम परिच्छेद का 106वां पद्य है ये। एवं भावित संताना पर दुख समप्रिया अभिचीम अवगाहम ते हंसा पद्म वनम यथा। इस प्रकार भावित संताना, जिनकी चित्त वृत्ति का जो प्रवाह है, वो जो पर सेवा में निरत रहता है, उसमें पर सेवा का प्रवाह चलता रहता है चित्त वृत्ति में। पर दुख समप्रिया, दूसरे के दुख को समान रूप से प्रिय मानने वाले ऐसे जो महान विभूति लोग, श्रेष्ठ लोग। अभिचिम अवगाहन्ते, अभिची नरक का नाम है, नरक, रौरव, अभिजी, बहुत से नरक के जो नाम है, उस अभिची नरक में अवगाहन करते हैं, सीधे सीना तान करके नरक में घुसते हैं। आओ नरक में चलते। बहुत से उदाहरण मिलते भी हैं हम लोग के शास्त्रों में, वैदिक परंपरा में भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं, सीधे जाकर के यमराज जी को हड़काते हैं। एक ऋषि की कथा आती है पुराणों में, जो है जिनको बचपन में एक कीड़ा मारने के अपराध में जो है सूली चढ़ा दिया था, तो सीधे जो है यमराज से तर्क वितर्क करते हैं किस पाप का फल दिया था। तो चित्रगुप्त ने दिखाया कि बाल्यकाल में आपने जो है 8-10 वर्ष में ऐसा एक कीड़ा जो था, उसके ऊपर आपने कुछ नुकीला पदार्थ चुभो दिया था। तब यमराज को कहते हैं ऋषि की उस समय हम नाबालिग थे, बच्चे थे, अज्ञानी थे, ये आपको नहीं पता चला? नाबालिग एकदम दिमाग से जो है पैदल हो, जो है चले जाओ, उसी वर्ण में चले जाओ, नीच वर्ण में जाओ। विदुर होकर के यमराज जी को आना पड़ा था,
विदुर होकर के, क्योंकि विदुर के जन्म में भी जो है ज्ञान बरकरार था जो है सो, तो ये महाराज का वो अवतार था और इसी का श्राप था जो है सो। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो सीधे जाके, कृष्ण जी जाके वहाँ से भी जो है कई लोगों को वापस लाते थे, वहाँ नहीं मिले तो और जगह जाना पड़ा। एवं भावित संताना पर दुख समप्रिया अवीचिम अवगाहन्ते, अवीची में प्रवेश करते हैं, मुस्कुराते हुए प्रवेश करते हैं। हंसा पद्म वनम यथा, क्या बात है, जैसे खिले हुए कमल के वन में जो है सो हंस कलरव करते हुए आनंद मनाते हुए हंस प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये जो परोपकारी व्यक्ति है, पर दुख कातर व्यक्ति है, अवीची नरक में जो है प्रवेश करता है हंसते हंसते, उसको कोई चिंता उनता नहीं होती है नरक की जो है। मुच्यमानेषु सत्त्वेषु एते प्रामोद्य सागराः तैरेव ननु पर्याप्तम मोक्षेणारसिकेन किम, क्या बात है, मोक्ष को ठुकरा दिया गया, मोक्ष शब्द भी आ गया। बहुत से लोग जो कम बौद्ध दर्शन पढ़े रहते हैं, विद्वान लोग भी एक आध जगह हमसे कहे कि अरे अधिकारी जी वो तो मोक्ष शब्द जो है ना वो वैदिकों में है, बौद्धों में तो निर्वाण कहा जाता है। तो अब बड़ी पंडित सभा थी, हमने बोला नहीं ज़्यादा, क्या बोलना, जहाँ तक कम अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो मालूम था कि मोक्ष शब्द का प्रयोग है, कई जगह है संस्कृत ग्रंथों में, एक ही जगह नहीं, चतुशतकम में है, हमको स्मरण आ रहा था, लेकिन हम जान गए कि विद्वान को अब इतने मालूम है। हमने कहा हाँ जी चलो कोई बात नहीं, ये एक ठे बाबा विश्वनाथ की कृपा है, नहीं तो आदमी जब बिना जाने कूदता है तो जान के मौन रहना और कठिन है। मुच्यमानेषु सत्त्वेषु एते प्रामोद्य सागराः, जब हमारे कर्म से जीव मुक्त होते हैं, जब भगवान जी जाकर के 16,000 वो जो बंदी गृह में, भौमासुर के गृह में कैद जो स्त्रियों को छुड़ाते हैं, बंदियों को छुड़ाते हैं, जेल से मुक्त करते हैं, जरासंध के जेल से लोगों को मुक्त करते हैं, संसार के भव बंधन में पड़े हुए लोगों को मुक्त करते हैं, लोग संत लोग जो है लोगों को बंधन से मुक्त करते हैं। तो उसमें जो प्रमोद का, एक आनंद का जो सागर उमड़ता है हृदय में, परमानंद की अनुभूति होती है। देखो हमने इतना पुरुषार्थ किया कि हमने इन हजारों लोगों को आज मुक्त किया है, जो बंदी थे, जो कष्ट में थे जो है। तैरेव ननु पर्याप्तम, वो कम आनंद है, वो आनंद का सागर हिलोरे मारता है। मोक्षेणा रसिके न किम, ये मोक्ष है जो अरसिक है, वो जो जड़वत जो है पड़े रहना मोक्ष है, उस मोक्ष से क्या लाभ। मोक्ष में, स्वर्ग में तो कुछ गाना बजाना सुनाई देता है, बताते हैं लोग जो है, वैष्णव परंपरा में कुछ, वैकुंठों में कुछ इस तरह का इंतजाम बताया जा रहा है। लेकिन जो वेदांत का जो असली मोक्ष है तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण निराकार स्थिति जो प्राप्त होगी। न्याय दर्शन में 21 दुख क्षयान मोक्षा होगा, और जो है सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष विवेक होगा, प्रकृति से पार्थक्य बोध होगा, तो एकदम वो तो जड़ और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा जो है सो। वैसे ही बौद्ध दर्शन में जब शून्यता की स्थिति प्राप्त होगी तो वो अनिर्वचनीय स्थिति प्राप्त होती है। मोक्षों में बताया नहीं जा सकता है वो कैसा है, क्या है, अनिर्वचनीय त्वम तत्र समायाति, तो उसमें रस नहीं है। मोक्षेणा रसिके न किम, क्योंकि रस आएगा तो आनंद भी होने लगेगा, तो फिर वो कष्ट के अपोजिट होता है ना, वो तो दुख सुख
सब बैठेगा। बिना उसके केवल आनंद ही आनंद तो भगवान को होता हो, मनुष्यों के तो समझ में नहीं आता है कि आप आनंदित होइए, परमानंदित होइए, एकदम दुख कभी होवे न करे। तो ऐसा तो बहुत कल्पनातीत है, फिर तो बोधिसत्व ही होना पड़ेगा या तो यहाँ इस स्थिति में कह दिया मोक्षेणा रसिके न किम, इस अरसिक, इस रस विहीन इस मोक्ष से क्या लाभ। अब जो है एक पद्य श्रवण करा करके विश्राम लेने की अनुमति चाहते हैं। 109वां पद्य है। अतः परार्थम कृत्वापि न मदो न च विस्मयः। परार्थम कृत्वापि, अब एक हमारी सभी की कमजोरी है कि हम कुछ अच्छा करते हैं तो उससे ज्यादा हम उसका वर्णन शुरू कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं। कुछ दान पुण्य किए, कुछ सहयोग किए तो सुनाते हुए फिरते हैं जिंदगी भर। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हम परोपकार करें, सहयोग करें और उसका स्वयं जो है वर्णन न करें, तभी ना असली सेवा होगी। हम थोड़ी सी सेवा करेंगे, अब उसका जो है लंबा चौड़ा, अब तो इस समय तो बिना कैमरे की सेवा हो ही नहीं रही है। पहले फोटो खींचना पड़ेगा, फिर फेसबुक में जाएगा, अखबार में छपेगा, 10 कंबल दान करना होगा तो भी जो है पूरा अखबार में फोटो आ जाएगा। क्या दिमाग हो गया है इधर, ऐसा हो गया। यहाँ हमने ये देखा कि श्राद्ध करना है तब वो ऑनलाइन चाहिए, तभी श्राद्ध शुरू हो रहा है। तो करते करते थोड़ा सा दिमाग को झटकना भी जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन करते करते यहाँ हम इतने आदी उसके हो चुके। हमने अभी अभी देखा है त्रिपियंताम त्रिपियंताम हो रहा है, लाइव चल रहा है भैया। अरे सीधे वहीं पितृलोक में लाइव कर दो, इससे बढ़िया तो जो है सो। अभी ये श्राद्ध लाइव, शादी विवाह कुछ समझ में आता है लाइव, सब लाइव। बने किसी दिन हो सकता है कि लघु शंका दीर्घ शंका लाइव आने लगेगा। कोई असंभव बात नहीं है, सोचने की बात है दिमाग किधर जा रहा है। कुछ भी एक ठे कुछ 5 रुपए का दान करना है, बिना फोटो खींचे नहीं दे सकते। तो ये कौन सा दान पुण्य आज का चल रहा है। ध्यान से आप लोग जितने विद्वान लोग सुन रहे हैं, जो अध्यात्म के अनुरागी सुन रहे हैं, इसको थोड़ा झटका देने की जरूरत है, तभी आत्मोन्नति होगी। नहीं तो तुरंत दान दिया, तुरंत भजा लिया, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अतः परार्थम कृत्वापि न मदो न च विस्मयः, न मद होना चाहिए, न तो विस्मय होना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए। क्या मैं तो ऐसा कर सकता हूं, वंडरफुल तो हम ही हैं कि इतना दान देते हैं। न तो मद, न विपाक फलाकांक्षा, फिर फलाकांक्षा, दान करने का कुछ फल मिलना चाहिए ना। वो मोदी जी का पत्र आना चाहिए ऊपर से। बहुत से लोग बनारस में चिट्ठी दिखाए हमको, जो है 10-20 लोग जो है सो धन्यवाद ज्ञापन मोदी जी के हस्ताक्षर से युक्त, आपने कोरोना काल में इतना इतना किया करके कई लोग मढ़ा करके फोटो टांगे हैं जो है सो। अब और लोग पछता रहे हैं कि अरे सब मोदी जी का चिट्ठी आता तो हम लोग भी कुछ करते जो है सो। न विपाक फलाकांक्षा, ये सब नहीं होनी चाहिए। परांतई परार्थई कांत तृष्णया, एक ही तृष्णा होनी चाहिए, केवल परार्थ तृष्णा, केवल सेवा, परोपकार। इस परोपकार, कर्म फॉर कर्म, एक्शन फॉर एक्शन, सेवा फॉर सेवा, नट प्रचार तब होता है। ये आज का लिखा हुआ नहीं है, उस जमाने का है जब फोटो फाटो नहीं खींचा जाता, जब इतना प्रचार नहीं रहता होगा, तब बोधिसत्व ने लिख दिया कि इस तरह की सेवा जब करेगा व्यक्ति, तब वो अंदर से उठना शुरू होगा, तब ऊपर जाएगा जो है, तब उसकी स्थिति ऊंची होगी। तब समझ लीजिए कि फिर आत्मोद्धार का जो क्रम है वो प्रारंभ होगा।
तो हमने निवेदन किया था कि बस इसी 109 श्लोक में जाके आज विश्राम करते हैं, फिर आगामी दिवस जो है फिर हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस गंभीर बहुत ऊंचे चिंतन को हम लोग बहुत सावधानी के साथ, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, चिंतन मनन पूर्वक इसका श्रवण करें और इससे लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और बिना प्रभाव छोड़े यह बात नहीं रह सकता है। ये जो इतनी गंभीर बातें हैं और जो भी श्रोतृगण हमारे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रहते हैं, वो नियमित रूप से जो श्रवण करते हैं उसी से ये सिद्ध हो रहा है कि उन्हें यह भा रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए संसार में सब कुछ बुरा ही बुरा भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा भी नहीं है, मिला जुला संसार होता है। इसलिए व्यास जी ने कहा था परेशान होकर के, प्रायेण तद भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति चयन मिथः। क्या कहा जाए, संसार को परस्पर जो है सो स्नेह और सद्भाव और सहयोग भी चल रहा है, परस्पर काटमार भी चल रहा है, हत्या बलात्कार भी चल रहा है, ईर्ष्या भी चल रही है। ये भगवान ही इसका रहस्य समझ सकते हैं। एक रूपता संसार में आ नहीं सकता, क्योंकि व्यास जी बहुत सोच विचार के कहे होंगे इस चीज को। उस जमाने में भी नहीं था और आज भी नहीं है, न तो भविष्य में रहेगा। इसलिए हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। केवल सबको अच्छा बनाने के चक्कर में फिर अपना जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना है। लेकिन ये बोधिचर्या अवतार की बात जरूर समझने लायक है। इसी के साथ हम पुनः समस्त श्रोतृवृंद को सस्नेह सादर साधुवाद पूर्वक बधाई देते हुए विराम लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।